गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरंतं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। तो पिछली कक्षाओं में हमने भावाधीश जो भावों के ईश होते, स्वामी होते, उनके विभिन्न द्वादश स्थानों पर होने पर क्या क्या फल होते, ये हमने देखे थे। अब आगे की ओर बढ़ते हैं तो अष्टम अष्टम भावेश के अष्टम मतलब अष्टमेश तक के हमने फल वहां पर देखे थे। अब नवमेश के द्वादश भावों में स्थित होने पर क्या फल होते हैं वो देखते हैं। तो भाग्येशे लग्न के जातो भाग्यवान भूप वंदितः सुशीलश्च सुरूपश्च विद्यावान जन पूजितः भाग्येशे धन भावस्थे पंडितो जनवल्लभः जायते धनवान कामी स्त्रीपुत्रादि सुखान्वितः भाग्येशे भ्रातृभावस्थे जातो भ्रातृसुखान्वितः धनवान गुणवांश्चापि रूपशील समन्वितः इत्यादि प्रकार से यहाँ पर विभिन्न श्लोकों के माध्यम से यहाँ पर नवमेश का फल कथन किया गया है। अब भाग्येश, भाग्येश नाम नवमेश, नवम स्थान का जो स्वामी है उसे ही भाग्येश भी कहते हैं, क्योंकि भाग्य स्थान भी कहा जाता है। तो भाग्येश लग्न में हो तो जातक भाग्यवान, राजपूज्य अर्थात राजा द्वारा पूजित होता है, सुंदरशील सुंदर रूप एवं विद्या से युक्त तथा जन पूज्य होता है, जन में भी उसकी ख्याति होती है, प्रसिद्धि होती है। भाग्येश धन भाव में बैठा हो तो जातक पंडित अर्थात विद्वान होता है, जनप्रिय, धनी, कामी एवं स्त्री पुत्रादि जन्य सुख से युक्त होता है। भाग्येश के तृतीय में रहने से जातक भ्रातृ सुख से युक्त, धनी, गुणवान, रूपशील से समन्वित होता है। भाग्येश चतुर्थ भाव में हो तो जातक गृह वाहन पूज्य वाहन जन्य सुख से युक्त और सभी संपत्ति से युक्त तथा मातृभक्त होता है। भाग्येश पंचमस्त हो तो जातक पुत्र भाग्य से युक्त, गुरु भक्त, धीर, धर्मात्मा और पंडित होता है। भाग्य के षष्ठ भाव में रहने से जातक अल्प भाग्य वाला होता है, क्योंकि अशुभ स्थान है, षष्ठ भाव जो है अशुभ अशुभ स्थान है, तो जातक अल्प भाग्य वाला, मामा आदि के सुख से हीन और शत्रुओं के द्वारा सदा पीड़ित रहता है। भाग्य सप्तमस्थ हो तो पत्नी के द्वारा भाग्योदय, गुणी, यशस्वी और विप्रो में श्रेष्ठ होता है। भाग्य के अष्टमस्थ रहने से जातक भाग्यहीन एवं बड़े भाई के सुख से रहित हो जाता है, उसको उसका बड़े भाई का सुख नहीं प्राप्त होता है। भाग्येश भाग्य भाव में स्थित हो तो जातक अत्यंत भाग्यशाली, गुणी, सौंदर्य संपन्न और सहोदर बंधुओं से सुख प्राप्त करने वाला होता है। भाग्येश कर्म भावस्थ हो तो जातक राजा या राजा सदृश, मंत्री या सेनाधिपति, गुणी और जनता में प्रसिद्ध होता है या जनपूज्य होता है। भाग्येश के लाभ भाव में रहने से प्रतिदिन धनागम वाला, गुरुजनों का भक्त, सुखी तथा पुण्यवान होता है। भाग्येश के व्यय भाव में रहने से जातक भाग्यहीन, शुभ कार्यों में अधिक व्यय करने वाला और अतिथि सत्कार के कारण निर्धन रहने वाला होता है। मतलब इतना अतिथि का सत्कार हो जाए तो उसके घर में इतने अतिथि आएंगे कि उसका धन उसी में व्यय होता है। तो इस प्रकार से षष्ठ, अष्ट और द्वादश, षष्ठ भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में होने पर यहाँ पर मुख्य रूप से दिख रहा है कि भाग्येश का अशुभ फल हो रहा है, वहां पर अन्य भावों पर सामान्यतया शुभ फल हो रहा है। उसमें भी दृष्टि इत्यादि का संबंध बलाबल देख करके फल कथन करना चाहिए। आप दशमेश फल कथन कर रहे हैं कि कर्मेशे लग्न के जातो विद्वान ख्यातो धनी कवि बाल्ये रोगी सुखी पश्चात धन वृद्धिर दिने दिने राज्येशे धन भावस्थे धनवान गुण संयुतः राजमान्यो वदान्यश्च पित्रादि सुख संयुतः कर्मेशे सहजे जातो भ्रातृ भृत्य सुखान्वितः विक्रमी गुण संपन्न वाग्मी सत्य रतो नरः इत्यादि। यहाँ पर भाग्येश के पश्चात यहाँ पर दशम भाव का जो कर्मेश है उसके अनुसार फल कथन किया जा रहा है। ये भी एक जीवन में मुख्य विषय होता है कर्मेश का, क्योंकि कर्म क्या हो गए उसके आधार पर उसका धनोपार्जन इत्यादि सुनिश्चित किया जाता है। तो कर्मेश लग्न में स्थित हो तो जातक विद्वान, प्रसिद्ध, धनी, कवि, बाल्यावस्था में रोगी, पश्चात सुखी और प्रतिदिन धनागम वाला होता है। दशमेश के धन भाव में रहने से जातक धनी, गुणों से युक्त, राजमान्य, दाता एवं पिता आदि से होने वाले सुख से युक्त होता है। ठीक है, तो ये द्वितीय भाव अर्थात दशमेश जो है दशम भाव का अधिपति द्वितीय भाव में हो जाएगा, धन भाव में, तो जातक धनी रहेगा, गुणों से युक्त होगा, राजमान्य होगा, दाता अर्थात दान करने वाला, दाता नाम दान करने वाला, एवं पिता आदि से होने वाले सुख से युक्त होता है। दशमेश के सहज भाव में रहने से जातक भाई तथा नौकरों से युक्त सुख भोगने वाला होता है, साथ ही पराक्रमी, गुणों से संपन्न एवं सत्यवादी होता है। कर्मेश अर्थात दशम भाव का अधिपति चतुर्थ भाव में स्थित हो तो जातक सुखी, मातृभक्त, वाहन, भूमि, ग्रह का अधिपति, गुणी तथा धनी होता है।
कर्मेश पंचम भाव में हो तो जातक सभी विद्याओं से युक्त, सदैव प्रसन्न रहने वाला, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण का संबंध है यहाँ पे भी, धनी और पुत्रवान होता है। कर्मेश षष्ठ भाव में हो तो जातक पितृ सुख से वंचित हो जाता है, क्योंकि पितृ का भाव बोला गया है, पितृ कारक भाव है दशम भाव। तो कर्मेश यदि षष्ठ भाव में हो जाए तो जातक पितृ सुख से वंचित, चतुर होने पर भी धन से हीन एवं शत्रु के द्वारा पीड़ित रहता है। राज्येश सप्तम, अब इसे राज्येश करके भी कह रहा है, ठीक है। तो ये कर्मेश के लिए ही एक और संज्ञा है। राज्येश सप्तम भाव में हो तो जातक भार्या सुख से युक्त, मनस्वी, गुणी, सत्यवादी और सदैव सत्य धर्म में रत रहने वाला होता है। कर्मेश अष्टमस्त हो तो जातक कर्तव्यहीन, ठीक है, अष्टम में होना कर्मेश का अच्छा नहीं है। देखो षष्ठ अष्टम द्वादश तो हमेशा अच्छा स्थान नहीं माना गया। कर्मेश अष्टमस्त हो तो जातक कर्तव्यहीन एवं दीर्घायु होने पर भी दूसरे दूसरे की निंदा करने वाला होता है। राजेश नवम भाव में हो तो जातक यदि राजकुल में उत्पन्न हो तो राजा एवं अन्य कुल में उत्पन्न हो तो राजतुल्य और धनपुत्र आदि से युक्त होता है। कर्मेश दशम भाव में हो, धर्मेश दशम भाव में स्थित हो तो जातक सभी कार्यों में चतुर, सुखी, पराक्रमी, सत्यवादी एवं गुरु भक्त होता है। राज्यश लाभ भाव में हो तो जातक धनपुत्र से युक्त, प्रसन्न, गुणवान, सत्यवादी और सदा सुखी रहता है। राज्येश या क्रमेश व्यय भाव में बैठा हो तो जातक का राजगृह में व्यय, शत्रु से भय एवं स्वयं चतुर होने पर सदा चिंतित रहता है। ये द्वादश भाव में होने पर कर्मेश का अशुभ फल बताया गया। एकादशेश का फल बता रहे हैं। अब एकादशेश अर्थात लाभ स्थान का जो स्वामी है, 11वें भाव का जो स्वामी है, उसके किस प्रकार से फल होते हैं द्वादश भाव में होने पर। तो लाभे से लग्न गे जाता सात्विको धनवान सुखी समदृष्टि कबीर वाग्मी सदा लाभ समन्वित, लाभे से धन भावस्ते जाता सर्वधनान्वित सर्वस्ति युतो दाता धार्मिक सुखी सदा, लाभेशे सहजे जाता कुशल सर्वकर्मसु धनी भ्रातृ सुगोपेतः शूल रोग भयम क्वचित। अब इस प्रकार से यहाँ पर विभिन्न श्लोकों के द्वारा एकादशेश का फल कह रहे हैं। लाभेश अर्थात एकादश भाव का स्वामी लग्न में स्थित हो तो वह जातक सात्विक प्रकृति वाला, धनवान, सुखी, समदर्शी, सभी समदर्शी मतलब सबको समभाव से देखने वाला, कवि, वक्ता और सदैव लाभ से युक्त होता है। लाभेश धन भाव में बैठे हो तो जातक सभी धनों से युक्त, सभी सिद्धियों को प्राप्त करने वाला, दाता अर्थात वही दान कर्म करने वाला, धार्मिक और सदा सुखी रहने वाला होता है। लाभेश तृतीय स्थान में हो तो जातक सभी कार्यों में दक्ष, धनी एवं भाइयों के सुख से युक्त युक्त होता है तथा उसे शूल रोग का भय होता है। शूल रोग एक प्रकार का रोग कहा गया है, उससे उसे भय होता है। लाभेश चतुर्थ भाव में हो तो जातक मातृकुल से लाभ पाने वाला, तीर्थों का भ्रमण करने वाले एवं गृह में भूमि सुख से युक्त होता है। लाभेश पंचम अर्थात लाभ स्थान का स्वामी है, और जिस जिस स्थान पर रहेगा उस प्रकार के वो लाभ करेगा, सीधी सी बात है। तो लाभेश जो है वो पंचमस्त हो तो पुत्र का लाभ होगा निश्चित ही, तो पुत्र सुखी होते हैं, स्वयं वह विद्यावान, सुंदरशील, और विद्या का स्थान भी माना गया पंचम, तो विद्या भी उसको प्राप्त होगी। सुंदरशील, स्वतः धर्म प्रेमी और सुखी होता है। लग्ने षष्ठ भाव हो तो जातक रोगी, अब लाभ का स्वामी जो रोग स्थान में बैठ जाएगा, शत्रु स्थान में बैठ जाएगा तो क्या करेगा, तो वहां जो उस स्थान का जो अधिक फल होता है वही करेगा, उसी का लाभ आपको प्रदान करेगा, एक प्रकार से वो दुख होता है। तो लग्ने षष्ठ भावस्था तो जातक रोगी, क्रूर बुद्धि, विदेश में रहने वाला और होकर शत्रुओं से पीड़ित रहता है। लाभे सप्तमस्तो तो भार्याकुल से सदा लाभ प्राप्त करने वाला, इसको इसकी भार्या से अधिक लाभ होगा, यथा विवाह होगा तो उस समय में इसको जो दहेज इत्यादि प्राप्त होता है उसमें अधिक इसको धन इत्यादि प्राप्त होगा, वाहन सुख वगैरह सब प्राप्त हो जाएगा इसे। तो इस प्रकार से भार्या कुल से लाभ प्राप्त करने वाला, उदार होगा, गुणी होगा, कामी और भार्या के वश रहने वाला होता है, ये भी एक फल बताया है। मतलब जैसी इसकी पत्नी इसे आदेश करेगी उसी प्रकार के कार्य करेगा। लाभेश यदि अष्टमस्त हो तो स्वकार्य में हानि, दीर्घायु में उसकी प्रथम पत्नी का मरण होता है, ये भी एक फल बताया अष्टम से। तो लाभेश नवमस्त हो तो जातक भाग्यवान, चतुर, सत्यवादी, राजपूज्य और धनाधिक होता है, धन का अधिपति होता है, स्वामी होता है, अधिक धनवान होता है। लाभेश कर्म भाव में हो तो जातक राजपूजित, गुणों से युक्त, अपने धर्म में रत रहने वाला, सत्यवक्ता तथा इंद्रियों को वश में रखने वाला। लाभेश एकादश भाव में स्थित हो तो उसे सभी कार्यों से लाभ होता है, स्वयं पंडित एवं प्रतिदिन उसके सुख की वृद्धि होती रहती है, ये एक लाभवेश लाभ भाव में रहने पर फल है।
लाभिश व्यय स्थान में हो तो जातक सदा सत्कार्य में व्यय करने वाला, कामुक अधिक पत्नी वाला और म्लेच्छ से संबंध रखने वाला होता है। म्लेच्छ अर्थात नीच जाति, राक्षस इत्यादि जाति, समुद्र के उस पार रहने वाले लोग, इस प्रकार से म्लेच्छ संज्ञा दी गई है। तो राक्षस इत्यादि भी इसे कहा जाता है, दैत्य इत्यादि जो है। और समुद्र के उस पार रहने वाले जो मनुष्य इत्यादि, उनसे संबंध रखने वाला होता है। व्ययेश फल कथन, अब जो द्वादश भाव का स्वामी है, उसके द्वादश भाव में होने पर क्या क्या फल होता है। तो व्ययेशे लग्न के जातो व्ययशीलो जनो भवेत् दुर्बल कपरोगी च धन विद्या विवर्जितः। व्ययेशे धन भावस्ते शुभ कार्ये व्यय सदा धार्मिक प्रियवादी च गुण सौख्य समन्वितः। वेशे सहजे जातो भ्रातृसौख्य विवर्जिता भवेदन्य जन द्वेषी स्वशरीरस्य पोषकः। वेशे सुख भावस्ते मातुः सुख विवर्जिता भूमि यान गृहादीनां हानिस्तस्य दिने दिने। अब यहाँ पर व्ययेश का फल कह रहे हैं कि व्ययेश लग्न में हो तो जातक व्यय, खर्चशील, दुर्बल, कफ संबंधी व्याधि से युक्त एवं धन तथा विद्या से हीन हो जाता है। तो व्ययेश का लग्न में होना अच्छा नहीं है। व्ययेश धन भाव में होंगे तो जातक सदा शुभ कार्यों में व्यय करने वाला, धार्मिक, प्रियवादी, गुणी तथा सुखी होता है। व्ययेश तृतीय भाव में स्थित हो तो जातक भाइयों के सुख से वंचित, दूसरों से वैर भाव करने वाला तथा अपने शरीर का पोषक होता है, केवल अपने शरीर का पोषण करने वाला, स्वार्थी एक प्रकार से कह सकते हैं। व्यय चतुर्थ भाव में हो तो जातक मात्र सुख से हीन होगा तथा भूमि, वाहन, ग्रह आदि से भी प्रतिदिन हीन होता रहेगा। तो पहले ही व्यय भाव अच्छा नहीं है, उसका स्वामी यदि अच्छे स्थानों पर, शुभ स्थानों पर हो जाएगा तो निश्चित ही अशुभ फल होगा। व्यय पंचमस्थ हो तो जातक पुत्र तथा विद्या से हीन, पुत्र के लिए व्यय करने वाला एवं तीर्थ भ्रमण करने में रत रहने वाला होता है। द्वादशेष षष्ठ भाव में हो तो जातक अपने जनों से वैर भाव करने वाला, क्रोधी, पापी, दुखी तथा परस्त्रीगामी होता है। व्यय के सप्तमस्थ रहने पर जातक स्त्री के लिए सदा व्यय करने वाला, अपनी स्त्री के प्रति व्यय करता है। स्त्री सुख से हीन तथा वह स्वयं भी बल विद्या से हीन रहता है, ये भी एक बताया है। वेश के अष्टमस्थ रहने पर जातक सदा लाभ से युक्त रहने वाला, उसे लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। प्रिय प्रिय वक्ता होता, मध्यम आयु वाला तथा सभी गुणों से सुसंपन्न रहने वाला होता है। थोड़ा अच्छा फल भी बताया अष्टम में होने पर वेश के। तो व्यय नवमस्त हो तो जातक गुरु से द्वेष, मित्र से वैरभाव और अपने कार्य संपादन में तत्पर रहता है। व्यय दशमस्त हो तो जातक को राजकुल से व्यय और पितृ सुख भी स्वल्प होता है। तो यहाँ दशम में होने पर भी उतना अच्छा उसका फल नहीं है। व्यय के द्वादशस्थ होने पर जातक को लाभ में हानि एवं कभी दूसरे के द्वारा रक्षित धन की प्राप्ति होती है। दूसरे का जो धन है तो उससे प्राप्ति देता, कुछ गिरवी वगैरह कोई रख देता है कुछ, तो उसका पैसे से दूसरे द्वारा रक्षित धन की प्राप्ति, ठीक है। तो दूसरे के द्वारा जो रक्षित धन है उसकी प्राप्ति उसे हो जाती है। तो व्यय के लाभस्थ होने पर जातक को अधिक व्यय करना पड़ता है ना। व्यय के लाभस्थ होने पर जातक को अधिक खर्चा करना होता है और उसको शरीर सुख नहीं होता एवं स्वयं क्रोधी तथा द्वेष करने वाला होता है। इस प्रकार के फल यहाँ पर द्वादश भाव में होने पर बताएंगे। जो अंतिम में है वो व्यय के लाभस्थ नहीं, व्यय स्थान पर होने पर ही उसके फल गए हैं। हाँ, श्लोक में देखेंगे, व्यय से व्यय भावस्ते व्ययाधिक्यम ही जायते न शरीर सुखम तस्य क्रोधी द्वेष परो नृणाम। करेक्ट कर लेना। तो व्यय के लाभस्थ नहीं, यहाँ पे द्वादशस्थ होने पर, 12वें भाव में होने पर, व्यय स्थान में होने पर जातक को अधिक व्यय करना पड़ता है और उसको शरीर सुख नहीं होता है, स्वयं क्रोधी तथा द्वेष करने वाला होता है, द्वेष भाव, वैर भाव रखने वाला। अब भावेश के पूर्वोक्त फल में न्यूनाधिक्य कथन किस प्रकार से होता है वो देखते हैं। तो आचार्य पराशर कहते हैं कि हे विप्र, मैंने जो भावेशों का फल कहा है वह फल ग्रहों के बलाबल का अवलोकन करके बताना चाहिए, ऐसे ही नहीं कह देना चाहिए। तो जो ग्रह दो भाव का अधिपति हो, मतलब दो भावों का स्वामी हो सकते हैं, क्योंकि दो दो राशि का अधिपत्य है 5 ग्रहों को, ठीक है। तो उसका दोनों भाव के अधिपति के अनुसार फलादेश करना चाहिए, ठीक है। उसका दोनों भाव के अधिपति के अनुसार ना, 2 भाव का अधिपत्य है तो दोनों भाव को देखना है, वो किस स्थिति में है, क्या है, उसके अनुसार फलादेश करना चाहिए। यदि तुल्य फल में विरोध हो तो उस जातक को दोनों फल का अभाव जान लेना चाहिए, ठीक है। यदि यदि तुलना तुलना करने पर उसका मतलब एक में अच्छा हो रहा है एक में बुरा, तो वहां पर आपको फल में भी अंतर जानना पड़ेगा। भिन्न भिन्न फल हो तो दोनों फलों की प्राप्ति होती है। अगर भिन्न भिन्न वहां पर संबंध दिख रहे हैं तो दोनों भाव के उसे फल प्राप्त हो गए। भावेश पूर्ण बली हो तो जातक को पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। भावेश के अर्ध बली होने पर अर्ध फल,
हीन बलि होने पर पाद बल मतलब 25% फल बताना चाहिए। इस प्रकार विचार करके ही विद्वानों को फलादेश करना चाहिए। यहाँ उदाहरण दिया, जैसे कि कन्या लग्न वाले के गुरु चतुर्थेश और सप्तमेश दो भावाधिपति होते हैं। कन्या लग्न है तो गुरु जो है चतुर्थेश और सप्तमेश दो भाव का अधिपति हो जाता है। कन्या लग्न होने पर देखो, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु चतुर्थ भाव में धनु राशि आ जाएगी। फिर मकर, कुंभ और मीन सप्तम भाव में मीन राशि आ जाएगी। तो गुरु जो है वो चतुर्थ और सप्तम दोनों के अधिपति हो जाएंगे। तो गुरु मान लिए बोले कि पंचमस्त है, पंचम भाव में गुरु है। तो पूर्वोक्त दारेशे पंचमे जादो इत्यादि और सुखेशे पुत्र भावस्ते सुखी इत्यादि दोनों फल जान लेना चाहिए। तो दो, ये जो पंक्ति बताई गई उपरोक्त श्लोक की है, तो दोनों फल शुभ आता हो तो अत्यंत शुभ फल, और दोनों अशुभ आए तो अत्यंत अशुभ समझना चाहिए। तुल्य फल का विरोध इस प्रकार हुआ कि अपनी स्त्री जब अपने वश नहीं रहती है तो उस स्त्री का वह प्रिय नहीं हो सकता, और दूसरे वाक्य में सर्वजन प्रिय आया है तो यहाँ पर दोनों वाक्य का परस्पर विरोध हो गया। इसी प्रकार अन्यत्र भी समझना चाहिए। तो बोला है कि दोनों मतलब दो वचन अगर समान दिख रहे हैं तो उसकी तुल्यता हो रही है। तो बोला है दोनों फल शुभ आता है तो अत्यंत शुभ होगा, और दोनों अगर अशुभ आ रहा है तो अत्यंत अशुभ समझना चाहिए। और तुल्य फल का विरोध इस प्रकार हुआ कि अब बताया कि अब एक जगह बोल दिया कि अपनी स्त्री जब अपने वश नहीं रहती है, ऐसा बोलता है, उसकी स्त्री उसके वश में नहीं रहती। और एक वचन में बोल रहा है वह कि सर्वजन प्रिय होगा। अब सर्वजन प्रिय होगा तो सर्वजन में उसकी स्त्री भी आ गई, तो यहाँ पर परस्पर विरोध हो रहा है। ठीक है, तो विरोध वाक्य होने पर तो उसकी तुल्यता देखनी, फिर कहाँ पर बल है, किस भाव से उसको बल प्राप्त हो रहा है, इसके बलाबल के अनुसार उसका फल कथन करना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये भावेश फलाध्याय जो है यहाँ पर विराम लेते हैं। उसके बाद में अप्रकाश ग्रह फलाध्याय। तो अप्रकाशित ग्रह कुछ बताए गए हैं, धूम, केतु इत्यादि जो है, परिवेश है, इंद्रचाप है ना। तो उसे पहले जान लेना, उसके पहले आपको एक यहाँ पर साधन समझना चाहिए कि ये कैसे बनते हैं, उसे हमें पहले देखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है पूर्वोक्त अध्यायों में, उसे हमें देखना होगा, एक बार दृष्टि डालनी होगी उस पे। तो यहाँ पर धूमादि अप्रकाश ग्रह साधन बताया गया। त्र्यंशाढ्या विश्व भागैश्च चतुर्भै सहितो रविः धूमो नाम महादोष सर्वकर्म विनाशकः धूमो मंडलतः शुद्धो व्यतिपातो अत्र दोषः सषड्भोत्र व्यतिपातः परिवेशोति दोषकृत। तो ये कुछ धूमादि अप्रकाश, ये ग्रह दिखते नहीं है, इन्हें ये अप्रकाशित ग्रह है, प्रकाश में नहीं है, इनको प्रकाश नहीं है, स्वयं का दिखाई नहीं देते, लेकिन तभी भी इन्हें एक अप्रकाशित ग्रह की संज्ञा प्राप्त है, और इनका कुछ प्रभाव मनुष्य पर होने के कारण इनका यहाँ पर ग्रहण किया गया है। तो उनको देखेंगे। तो ग्रहादि साधना अध्याय में बृहत्पाराशर होरा शास्त्र में कथन किया गया है कि धूमादि जो अप्रकाश ग्रह है, तो वो कहते हैं कि स्पष्ट सूर्य में, यहाँ पे जैसा कि बताया अभिष्टकालिक स्पष्ट सूर्य में 4 राशि 13 अंश और 20 कला को जोड़ देने से धूम नाम का महादोष कारक अप्रकाश ग्रह सभी कार्य को नष्ट करने वाला होता है। ये धूम नामक अप्रकाश ग्रह कैसे आता है? तो अभिष्टकालिक सूर्य में, जिस समय पे भी आप शुभाशुभ का विचार कर रहे हो उस समय में स्पष्ट सूर्य में, जो सूर्य की एग्जैक्ट स्थिति है उसमें आप 4 राशि 13 अंश और 20 कला वहां पर जब प्लस कर देंगे, जो सूर्य आदि की जितनी भी राशि आदि होगी उसमें आप प्लस कर देंगे, तो वो जो आएगा वो धूम नामक अप्रकाशित ग्रह होगा, तो जो कि सभी कार्यों का नाश कारक होता है धूम को। अब उसी धूम नामक जो अप्रकाशित ग्रह हमने साधित किया, उसको द्वादश राशि में शोधन करने से अर्थात घटा देने से व्यतिपात योग हो जाता है। व्यतिपात नामक एक अप्रकाशित ग्रह आ जाता है आपके पास। तो व्यतिपात में, अब उस व्यतिपात में 6 राशि जोड़ देने से फिर से परिवेश नामक अप्रकाशित ग्रह आता है, जिसे नॉन लूमिनियस ग्रह कहा गया है ना, जो आपके नॉन लूमिनस प्लैनेट करके, वो वही है। तो व्यतिपात में 6 राशि युक्त करने पर, जोड़ देने पर परिवेश नामक अप्रकाशित ग्रह आ जाता है। परिवेश को 12 में घटाने से, जब 12 वहां से घटित घटा देंगे, 12 परिवेश जो होगा उसमें से, तो इंद्रचाप आ जाएगा, जिसे इंद्र धनु भी कहते हैं ना, जो हम इंद्रधनुष कहते हैं वो। तो 12 में घटा देने से इंद्रचाप होता है। इंद्रचाप में
16 डिग्री 40 कला अंशादि योग करने पर, ठीक है, 16 डिग्री 40 कला और इत्यादि विकला इत्यादि जो होगा उसको योग करने पर केतु नामक अप्रकाशित ग्रह आता है, और केतु में एक जोड़ देने से पूर्वोक्त जो स्पष्ट सूर्य के समान हो जाता है। फिर से केतु में अगर एक प्लस कर देंगे तो स्पष्ट सूर्य के समान हो जाता है। ये सभी अप्रकाशित ग्रह है, ये सभी अशुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं, इसलिए इन्हें पाप ग्रह भी कहा जाता है। ये अप्रकाशित जो ग्रह है जिनको प्रकाश नहीं है, अप्रकाश ग्रहाश्चैते पाप दोष प्रदा स्मृता है, ये सभी पाप फल देने वाले हैं। अप्रकाशित ग्रहों का फल, पूर्वोक्त धूमादि प्रकाशित ग्रह के सूर्य से युक्त होने पर वंशनाश, चंद्र से युक्त होने पर आयुनाश और लग्न से युक्त होने पर ज्ञान का नाश होता है। धूमादि ग्रहों का यह फल ब्रह्मा जी ने कहा है करके कह रहे हैं। अब गुलिक बताया गया है, तो रविवारादि शन्यंतम गुलिकादि निरूप्यते दिवसा नष्टधा भक्त्वा वारेशात गणयेत क्रमात्। तो रवि से शनि पर्यंत गुलिकादि काल बताए गए हैं। तो रवि से शनि पर्यंत इनके गुलिक का आदि काल बताए। तो दिनमान को, जो दिनमान होगा अर्थात सूर्यादि से लेकर सूर्यास्त तक का समय जो है, उसमें 8 से भाग देकर 12 अधिपति से क्रम से सातों ग्रह के काल हो जाते हैं। सभी सूर्यादि जो 7 ग्रह है शनि पर्यंत उनके काल होते हैं। तो 8वें भाग का स्वामी कोई नहीं है। इसमें शनि का जो भाग होगा वह गुलिक कहलाता है, अर्थात जो शनि का स्थान होगा उसका जो 7वां आएगा वो गुलिक नामक कहता है। इसी की दूसरी एक संज्ञा है मांदी करके से कहते हैं। तो इसी प्रकार रात्रिमान को 8 भाग देकर वारिश से पंचम ग्रह से आरंभ करके, है ना, तो रात्रिमान कब से होगा, तो सूर्यास्त से लेके सूर्योदय पर ये रात्रिमान होगा। तो जितने भी घंटे इत्यादि का आएगा उसमें 8 का भाग दे देंगे, तो वहां से उसके बाद वारिश जो रहेंगे, वारों के जो जो उस दिन का वार का स्वामी रहेगा, तो उससे जो 5वां ग्रह होगा वहां से आरंभ करके हम 8 भाग का वहां पर विभाजन करेंगे 8-8 भाग में। मतलब मान लीजिए कि सोमवार है तो सोमवार से 5वां, तो सोम मंगल बुध गुरु शुक्र, तो शुक्र जो होगा शुक्र से लेकर के शनि, फिर रवि, फिर सोम मंगल बुध, इस प्रकार से वहां पर 7 ग्रहों का भाग जानना होगा। फिर 8वां है तो उसका कोई अधिपति नहीं होता है। तो शनि का जो भाग होगा 7वां जो आएगा वो ही गुलिक होगा, रात्रि में दिन में भी। तो रवि का भाग जो होगा वो काल वेला संज्ञक होता है। भौम का जो उसमें भाग आता है वो मृत्यु संज्ञक होता है। गुरु का जो भाग आएगा वो यमघंट संज्ञक होता है। और बुध का जो भाग आता है उसे अर्धयाम कहते हैं। तो ये सब अशुभ समय होते हैं, इनमें शुभ कार्य आदि नहीं किए जाते। मुहूर्त इत्यादि में इसका विशेष प्रयोजन है। उसके बाद गुलिक से लग्न साधन, तो गुलिक प्रारंभ काल को इष्ट मानकर, जब गुलिक जब से चालू होगा तो उस समय को इष्ट मानकर लग्न का साधन करने से, उस समय से लेकर के जब लग्न का साधन करेंगे, मतलब पूर्व क्षितिज में जो राशि आदि उदित हो रही है उस समय में यदि गुलिक हमें वहां प्राप्त हो रहा है तो उसी गुलिक लग्न से ही जातक का फलादेश करना चाहिए करके कह। तो शुभाशुभ का उससे गुलिक का विचार जो आगे आएगा। फिर उसके बाद में प्राण पद परिभाषा कहेगी, प्राण पद राशि। प्राण पद राशि क्या है, तो 15 पल का एक प्राण पद राशि का मान बताया गया है। इसका भी फल आगे बताया है। तो प्राण पद राशि के लिए अलग अलग विधियां बताई गई हैं। उसका जो सामान्य रूप से काल बताया गया वो 15 पल, 15 पल अर्थात एक पल होता है 24 सेकेंड्स का। एक पल जो होता है 24 सेकेंड का होता है। एक जो घटी होती है वो 24 मिनट की होती है, और एक जो पल होता है वो 24 सेकेंड का होता है। ऐसे 15 पल अर्थात 24 into 60 जब कर देंगे तो 360 वहां पर हमें प्राप्त होता है, अर्थात लगभग 6 मिनट का समय। ठीक है, तो 6 मिनट का जो एक समय है ना, एक 6 मिनट का टाइम जो लगभग है, ये एक एक प्राण पद जो है उसका समय बताया गया है। फिर उसको बताया गया है कि इसे इसका साधन कैसे किया जाए, तो बोलते इष्ट काल को पल बनाकर, इसकी अलग 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 विधियां अलग अलग ग्रंथों में बताई गई है। तो प्राणपद साधन यहाँ पे अलग बताया है। सूर्योदय में जन्म काल तक की इष्ट घटी को पलात्मक बनाकर उसमें 15 का भाग देने से, तो सूर्योदय से जन्म काल तक के, जन्म का विचार कर रहे हैं या कुछ भी इष्ट काल का विचार कर रहे हैं, जो भी इष्ट कार्य किए जाएंगे उस समय तक, तो सूर्योदय में जन्म काल तक के इष्ट घटी को पलात्मक बनाकर, जो घटी पल इत्यादि जो है सभी को पल बनाना होगा हमें, तो पलात्मक बनाकर उसमें 15 का भाग देने से जो लब्धि आती है, जो फल प्राप्त होगा, उसको यदि चर राशि में सूर्य हो तो सूर्य में जोड़ दे। अगर चर राशि में सूर्य है, मेष चर राशि है जैसे, तो जैसे मेष राशि में सूर्य है तो उसमें जोड़ देना होगा, प्लस करना होगा। स्थिर राशि में सूर्य हो तो 8 में जोड़ना पड़ेगा। स्थिर राशि में सूर्य है तो उसमें 8 जोड़ना पड़ेगा।
मतलब उससे आगे वाली 8 राशि, एवं द्विस्वभाव राशि में सूर्य हो तो 4 राशि जोड़ने से, 4 राशि यदि अगर सूर्य चर राशि में तो उसी में जो लब्धि इत्यादि है उसको साक्षात जोड़ना है। स्थिर राशि में सूर्य है तो उसमें 8 राशि जोड़नी होगी, एवं द्विस्वभाव राशि में सूर्य हो तो 4 राशि जोड़ने से स्पष्ट प्राणपद हमें प्राप्त हो जाएगा। तो जन्म लग्न से द्वितीय, पंचम, नवम, चतुर्थ, दशम और एकादश स्थान में प्राणपद रहने से जातक को शुभ फल प्राप्त होगा, अन्यथा अशुभ फल समझना चाहिए। जन सामान्यतया इसका विचार इतना आज आधुनिक युग में नहीं किया जाता है, फिर भी एक प्रोसेस है, इसे आपको जानना चाहिए, इसका साधन इत्यादि क्या होता है। और एक विधि बताई गई है कि इष्टकाल को पल बनाकर 15 से भाग दे, जो राष्ट्राधिक लब्धि आए तो उसे चर स्थिर द्विस्वभाव सूर्य से पहले सूर्य में जोड़ दे, फिर उसके बाद सूर्य से नवम राशि में जोड़ दे, तथा उसके बाद सूर्य से पंचम राशि के राशि अंश में, राशि अंश क्रम अंश कला इत्यादि जो है उनमें प्राण पद के स्फुट राशि आदि को वहां पर हम जोड़ देते हैं, तो वह प्राण पद लग्न से द्वितीय प्राण पद हो जाएगा। फिर वह प्राण पद लग्न से द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, नवम जो अभी कहा गया, दशम, एकादश, वो तो जातक को सर्वथा सौख्य, अन्यथा उपर्युक्त स्थान के अतिरिक्त स्थानों पर रहने पर अशुभ कहना चाहिए। तो ये द्वितीय, नवम और द्वितीय, पंचम, नवम, चतुर्थ, दशम और एकादश स्थान प्राण पद रहना अच्छा होता है, अन्यत्र होने पर अशुभ फल होता है उसका। इस प्रकार से ये प्राण पद का एक विषय हो गया। अब आते हैं आगे के विषय में, जहां पर इसका फल कथनादि कहा गया है, जो नॉन लुमिनस ग्रहों का फल बताया है, वहां पर हम इसे देखेंगे। पेज नंबर 107। ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ अप्रकाशित ये ग्रह है, और उसके बाद गुलिक, प्राणपद, ये भी एक विशेष है, जिनके सभी फलों का कथन यहाँ पर आचार्य पराशर ने इस ग्रंथ में किया है, तो उसका भी हम विचार कर सकते हैं इस प्रकार से स्पष्ट। हाँ, तो अथा अप्रकाश ग्रह फलाध्याय करके जो कह रहे हैं, धूम फल। पराशर उवाच रव्यादि सप्तकीटानां प्रोक्तं भाव फलं मया अप्रकाश ग्रहाणां च फलानि कथयाम्यहम्। शूरो विमल नेत्रांशः स्तब्धो निर्घृणः खलः मूर्तिस्थे धूमसंज्ञे च गाढरोषो नरः सदा रोगी धनी तुहीनांगो राज्यापहृत मानसः धूमे द्वितीये संप्राप्ते मंद प्रज्ञो नपुंसकः इत्यादि फल यहाँ पर बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि पराशर कहते हैं कि तो सूर्यादि 7 ग्रहों का फल हमने भावेश के अनुसार देख लिए, अब बोलते हैं कि धूम आदि अप्रकाश ग्रहों का फल कह रहे हैं। यदि लग्न में धूम हो तो जातक शूर, निर्मल, निर्मल दृष्टि वाला, स्तब्ध, निर्घृण, मूर्ख और अधिक क्रोधी होता है। धूम यदि द्वितीय भाव में हो तो प्राप्त जातक रोग युक्त, धनी, अंगरहित, राज्य से ऋत मानस वाला, मंद बुद्धि और नपुंसक, वीर्यहीन होता है। तृतीय में धूम हो तो जातक बुद्धिमान, शूरवीर, परोपकारी, प्रिय बोलने वाला और धनी होता है। चतुर्थ में धूम हो तो जातक पत्नी में व्यक्त रहने वाला, पत्नी से त्यक्त होने के कारण मन में सदैव दुखी भाव रखने वाला, एवं सभी शास्त्रों का चिंतक, विचार मनन अध्ययन करने वाला होता है। पंचम में धूम स्थित हो तो जातक अल्प संतान वाला, धन से हीन, गुरुता युक्त, सर्वभक्षी और मित्रों के विचार से विमुख रहता है। धूम षष्ठ तो हो तो जातक बलवान, शत्रु को पराजित करने वाला, अधिक तेजस्वी, विख्यात और सदैव रोगहीन रहता है। अर्थात धूम का, अप्रकाश ग्रह का, इसका धूम का षष्ठ में होना अच्छा माना गया है, क्योंकि पाप पाप ग्रह है। तो धूम सप्तमस्थ हो तो जातक धनहीन, निरंतर कामी, परस्त्रीगामी, पंडित परंतु वर्चस्वहीन होता है। ये सब सूक्ष्म विचार जब किया जाता है फलादेश में, तब इसका प्रयोजन मुख्य है। तो उसी प्रकार धूम के अष्टमस्थ रहने पर जातक पराक्रमहीन, उत्साही, सत्य मार्गावलंबन कारक, अप्रियवादी, निष्ठुर और स्वार्थी होता है। धर्म भाव में धूम हो तो जातक पुत्रवान, सौभाग्य युक्त, धनी, मानी, दया युक्त, धर्मात्मा और बंधु प्रिय होता है। कर्मस्थ धूम हो तो जातक पुत्र तथा सौभाग्य युक्त, संतोषी, बुद्धिमान, सुखी और सदैव सत्य मार्ग पर स्थित रहने वाला। धूम के एकादश भाव में रहने पर जातक धन धान्य सुवर्ण से युक्त, रूप युक्त, कलाविद, नम्र और संगीत संगीत का ज्ञाता होता है। द्वादश में धूम स्थित जातक पतिता, पापा कर्माचरण करने वाला, दूसरे की स्त्री से संपर्क रखने वाला, व्यसनी, निर्दयी और शठ होता है। इस प्रकार से धूम का फल बताया गया। उसके बाद पात फल कह रहे हैं, लग्ने पातेज संप्राप्ते, पात मतलब वही व्यतिपात, व्यतिपात नामक जो एक वहां पर एक हमने देखे थे कि धूम से धूम जो होगा उसको 4 अंश, 13 एक कला इत्यादि जो बताया गया, उसके बाद में व्यतिपात का साधन बताया गया। तो जो व्यतिपात नामक एक अप्रकाश ग्रह में प्राप्त होगा, तो लग्ने पाते च संप्राप्ते जातको
दुख पीड़ित क्रूरो क्रूरो घात करो मूर्खो द्वेषी बंधु जनस्य च जिह्वोति पित्तवान भोगी धनस्ते पाद संज्ञके इत्यादि प्रकार का यहाँ फल बताया। तो लग्न में पात स्थित हो तो जातक दुख से पीड़ित, क्रूर, घातक, मूर्ख और बंधु जन से द्वेष करने वाला होगा। धन भाव में पात गया हो तो जातक कुटिल, पित्त प्रकृति होगी, भोगी होगा, निर्घृणी होगा, कृतघ्न होगा, दुष्ट और पापी होता है। सहज सहज भाव अर्थात तृतीय भाव में पात प्राप्त होता है तो जातक निश्चल बुद्धि वाला, योद्धा, दाता, धन से युक्त, राजप्रिय और सेनाधिपति होता है। चतुर्थ में पात स्थित होने पर जातक बंधन रोग से युक्त एवं पुत्र तथा सौभाग्य से हीन हो जाता है। पंचम में पात रहने पर जातक दरिद्र, रूपवान, कफ पित्त वायु से पीड़ित, निष्ठुर तथा अर्थात त्रिधातु से पीड़ित होता है, निष्ठुर तथा निर्लज्ज होता है। पात शत्रु भाव स्थित हो तो जातक शत्रु को मारने वाला, पुष्ट देह वाला, सभी अस्त्रों का ज्ञाता, कलाओं में दक्ष तथा शांत प्रकृति होता है। पात के सप्तम स्थ रहने पर जातक धन भार्या पुत्र से धन भार्या पुत्र से त्यक्त, स्त्री के वश में रहने वाला, दुखी, लज्जाहीन और शत्रु को आनंद देने वाला होता है। अष्टम में पात हो तो जातक विकल नेत्र वाला, अत्र अर्थात उसके नेत्रों में विकार होगा, विकल नेत्र होंगे। विरूपा, भाग्यहीन, ब्राह्मण निंदक और रक्त पीड़ा से समन्वित समन्वित होता है। धर्मस्थ पात हो तो जातक अधिक व्यापार करने वाला, अधिक मित्र वाला, बहुत विषय का ज्ञाता, स्त्री का प्रिय और प्रिय वक्ता होता है। कर्मस्थ पात हो तो जातक संपत्ति से युक्त, धार्मिक, शांत, धर्मों का ज्ञाता, महान बुद्धिमान। पातक लाभगत हो तो जातक अधिक धनवान, मानी, सत्यवादी, दृढ़ प्रतिज्ञा, घोड़ा से युक्त जो अश्व का सुख से प्राप्त होता है और गायक होता है, गायन इत्यादि में कुशल होता है। व्यय भाव में पात्र रहने पर जातक क्रोधी, बहुत कार्य करने वाला, अंग रहित, धर्म की निंदा करने वाला, मतलब अंग रहित अर्थात उसको कहीं ना कहीं पंगुत्व रहेगा, तो धर्म की निंदा करने वाला और अपने बंधुओं से वैर भाव रखने वाला होता है। अब एक परिधि जो परिवेश करके पूर्व में कहा गया उसे ही परिधि यहाँ पर कह रहे हैं। तो विद्वान सत्य तथा शांतो धनवान पुत्रवान शुचि परिधो धनु तनु ये दाता जायते गुरुवत्सलः ईश्वरो रूपवान भोगी सुखी धर्म परायणः धनस्ते परिधो जाता प्रभुर्भवति मानवः। अब ये परिधि का फल कह रहे हैं, जो परिवेश करके अप्रकाशित ग्रह पूर्व में कहा गया, अब उसे यहाँ पर परिधि के नाम से यहाँ पर कहा गया है। तो यदि परिधि लग्न में स्थित हो तो जातक विद्वान, सत्य में रत्ने रहने वाला, शांत, धनवान, पुत्रवान, पवित्र, दाता और गुरु भक्त होता है। परिधि धन भाव में गया हो तो जातक रूप युक्त, भोगी, सुखी, धार्मिक और सबका स्वामी होता है। तृतीय भाव में परिधि हो तो जातक पत्नी का प्रिय, सुंदर रूप तथा अंग वाला, देवता तथा स्वजन भक्त, सेवक और गुरु का भक्त होता है। चतुर्थ में परिधि हो तो जातक विस्मित, शत्रु के लिए मंगल कारक और सहृदय और संगीतज्ञ होता है। पंचम भाव में परिधि हो तो लक्ष्मी युक्त, सुशील, सुंदर, प्रिय वक्ता, धर्म प्रेमी और स्त्री का प्रिय हो तो षष्ठ में परिधि रहने से विख्यात, धनी, पुत्रवान, भोगी, सभी प्राणियों के प्रति दया रखने वाला तथा शत्रु को जीतने वाला होता है। सप्तम में रहने से स्वल्प संतान वाला, सुख से हीन, मंद बुद्धि वाला, स्वयं अत्यंत निष्ठुर तथा उसकी स्त्री रोगिणी होती है। आठवें स्थान में परिधि हो तो जातक अध्यात्मवादी, शांत, मजबूत देह वाला और अपनी प्रतिज्ञा में दृढ़ रहने वाला, धर्मात्मा तथा बलयुक्त होता है। नवम में परिधि के रहने से संतान से युक्त, सुखी, सुंदर, धन से युक्त, चंचलता से हीन, मानी और थोड़े में ही संतुष्ट रहने वाला। दशम में हो तो जातक कला विद्या, भोगी, कला को जानने वाला, भोगी होता है, मजबूत शरीर वाला, सरल स्वभाव और सभी शास्त्रों में पारंग होता था ये। उसके बाद में एकादश में परिधि रहने से स्त्री से सुखी, गुणी, बुद्धिमान, अपने जनों का प्रिय तथा मंदाग्नि रूपी व्याधि से युक्त होता है। मंदाग्नि रूपी ये उधर से संबंधित रोग इत्यादि है, तो इत्यादि रोग से वो उसको पीड़ा होती है। बारहवें भाव में परिधि हो तो जातक अधिक अधिक व्यय करने वाला, दुखी, दुष्ट बुद्धि वाला और अपने गुरु की निंदा करने वाला होता है। ये इत्यादि फल यहाँ पर परिधि के कहे गए। अब चाप फल जो इंद्र चाप कहा गया था, इंद्रधनुष कहा गया था, उसका भी साधन बताया पूर्व में। अब उसके द्वादश भाव में स्थित होने पर क्या फल होते हैं? तो धन धान्य हीरा हिरण्याढ्य कृतज्ञा सम्मतः सताम सर्वदोष परित्यक्तश्चापे तनुगते नरः प्रियं वदः प्रगल्भाढ्यो विनुतो विद्ययान्वितः धनस्ते चापकेटे च रूपवान धर्मतत्परः कृपणोति कलाभिज्ञश्चौर्य कर्म रतः सदा सहजे धनुषी प्राप्ते हीनांगो गत सौहृदः। अब यदि लग्न में चाप हो तो जातक धन धान्य स्वर्णादि से युक्त, कृतज्ञ, सज्जन से कृतज्ञ अर्थात दयालु और हमेशा दूसरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने वाला, सज्जन से संपर्क करने वाला और सभी दोषों से हीन होता है। धनस्थ चाप हो तो जातक प्रियवादी, चतुर, विनम्र, विद्या से युक्त, सुंदर तथा धर्म में तत्पर रहता है।
यदि चाप जो है तृतीय में हो तो जातक कंजूस, कलाओं का ज्ञाता और कार्य में रत रहने वाला, अंग रहित और मैत्री भाव से रहित होता है। यदि चतुर्थ भाव में इंद्र चाप हो तो जातक सुखी, गो धन धान्य आदि से युक्त, राजा से पूजित एवं निरोग होता है, उसे रोग नहीं होता है। चाप इंद्र चाप यदि पंचमस्त हो तो जातक सुंदर, दूरदर्शी, देवभक्त, प्रियवादी एवं सभी कार्यों में निपुण होता है। षष्ठ भावस्थ चाप हो तो जातक शत्रुओं को जीतने वाला, अत्यंत धूर्त, ठगी होता है, ठगता है, दूसरों को ठगने का कार्य करता है, सुखी होता है, प्रेमी, पवित्र और सभी कार्यों में लाभ करने वाला होता है। सप्तमस्त चाप रहने पर जातक धनी, गुणी, सभी शास्त्रों का ज्ञाता, धार्मिक और सबका प्रिय होता है, इसमें संदेह नहीं है। अष्टमस्त चाप रहने पर जातक दूसरे का कार्य करने वाला, मतलब हेल्पिंग नेचर होता है उसका, क्रूर, परस्त्रीगामी और अंगहीन होता है। धर्म स्थान में चाप हो तो जातक तपस्वी, व्रताचरण करने वाला, अधिक विनय युक्त और लोक ख्याति प्राप्त करता है। कर्मस्थ अर्थात दशम भाव में इंद्र चाप आ जाए तो जातक बहुपुत्र, धन ऐश्वर्य से युक्त, गौ भैंस आदि पशुओं से युक्त और विख्यात होता है। लाभस्थ चाप हो तो जातक लाभ युक्त, निरोग, अधिक क्रोधी, मंत्रज्ञ, स्त्री प्रिय और अस्त्र ज्ञाता होता है। व्यय भाव में चाप के रहने पर जातक मूर्ख, अभिमानी, दुष्ट बुद्धि, निर्लज्ज और पर स्त्री से संपर्क रखने वाला और सदैव धनहीन होता है। केतु का फल कह रहे, कुशलः सर्व विद्यासु, सुखी वांग निपुणः प्रियः, तनौ शिकिनी संजात, सर्व कामान वितो भवेत्। तो केतु का फल कह रहे, यदि लग्न में केतु बैठा हो तो जातक सब कुशल, सुखी, वाचाल शक्ति से युक्त, जनों का प्रिय और सभी कार्यों से युक्त होता है। यदि द्वितीयस्थ केतु हो तो जातक बोलने में चतुर, मधुरभाषी, सुंदर, काव्यकर्ता, पंडित, मानी, नम्र और वाहनों से युक्त होता है। केतु तृतीय में हो तो जातक कृपण, क्रूर कार्य करने वाला, दुबला पतला, धन से हीन और असाध्य रोग से पीड़ित होता है, जिसका अम, असाध्य रोग में जो बड़े रोग आते हैं वो असाध्य रोग है, साधारण रोग नहीं होता, असाध्य रोग जिसका मेडिसिन वगैरह इतना आसान नहीं मिलता है। केतु चतुर्थ में हो तो जातक रूप तथा गुण से संपन्न, सात्विक प्रकृति वाला, वेदों में निष्ठा रखने वाला और सदैव सुखी रहता है। पंचमस्त केतु जातक सुखी, भोगी, कलाओं का ज्ञाता, युक्तियों का ज्ञाता, मतलब चतुर होता है, युक्तियां होती है उसके पास, बुद्धिमान, बोलने वाला और गुरु को मानने वाला होता है। षष्ठस्थ केतु रहने पर जातक मातृकुल का नाशकारक, शत्रुओं को मारने वाला, मातृकुल का नाशकारक अर्थात अर्थात अपने मामा, नाना इत्यादि का नाश का कारण बनता है। अधिक भाइयों वाला, शूरवीर, सुंदर और विलक्षण होता है। सप्तमस्त केतु हो तो जातक जुआ खेलने वाला, जुआरी होता है, चतुर होता है, कामी, भोगी और वेश्याओं से संपर्क रखने वाला। अष्टम भाव में केतु स्थित हो तो जातक नीच कार्य करने वाला, पापी, लज्जाहीन, दूसरों की निंदा करने वाला और परस्त्रीगामी होता है। नवमस्त केतु रहने पर जातक गेरुआ वस्त्र धारण करने वाला, प्रसन्न, गेरुआ मतलब एक भगवा वस्त्र जिस प्रकार का होता है उस प्रकार के वस्त्र धारण करने वाला, प्रसन्न हृदय, सभी जीवों से प्रेम रखने वाला और धार्मिक कार्यों में दक्षता वाला होता है। दशमस्त केतु रहने पर जातक सुख और सौभाग्य से युक्त, स्त्रियों का प्रिय, दानी और विप्रों के साथ रहने वाला होता है। लाभस्थ केतु हो तो जातक सदा लाभ पाने वाला, धार्मिक, धनी, सुंदर, वीर, महान और बुद्धिमान होता है। व्यय भाव में केतु रहने पर जातक पाप कर्म करता, शूर, श्रद्धा और दया से हीन, परस्त्रीगामी तथा क्रूर होता है। अब गुलिक का फल बताते हैं। तो लग्न में गुलिक स्थित हो तो जातक निरंतर रोगी, कामी, पापी, शठ, दुष्ट स्वभाव वाला और अत्यंत दुखी होता है। धन भाव में गुलिक के रहने पर जातक विकृतांग, दुखी, क्षुद्र, मतलब क्षुद्र मतलब भूखा, और शीघ्रता करने वाला, व्यसनी, लज्जाहीन और धनहीन होता है। तृतीय भाव में गुलिक बैठा हो तो वह स्वरूप, ग्राम का अधिपति, पुण्य से युक्त, सज्जनों का प्रिय और राजा से पूजित होता है। सुख भावस्थ गुलिक रहने पर जातक रोगी, सुख से रहित, सदैव पाप करने वाले एवं वात तथा पित्त संबंधी से व्याधि से युक्त होता है। पंचमस्त गुलिक हो तो जातक निंदाकारक, धनहीन, अल्पायु, द्वेषी, क्षुद्र, नपुंसक, स्त्री के वश में रहने वाला और नास्तिक होता है। षष्ठ भाव में गुलिक के रहने पर जातक शत्रुहीन, मजबूत देह वाला, तेजस्वी, भार्यानुकूल चलने वाला, उत्साही और लोक कल्याण में रत रहता है। गुलिक सप्तम में स्थित हो तो जातक स्त्री के धन से जीवित रहने वाला, स्त्री का वशी, पाप कर्म कारक, कृष देह वाला और मैत्री से हीन होता है। अष्टमस्त गुलिक हो तो जातक भूख से पीड़ित, दुखी, क्रूर, उग्र रोष वाला, निर्दय, निर्धन और गुण रहित होता है। गुलिक धर्म भाव में स्थित हो तो जातक अधिक कष्ट वाला, दुर्बल शरीर होता है, दुष्ट कर्मी, निर्दय, मंद प्रकृति वाला और चुगलखोर होता है। इत्यादि यहाँ पर फल कथन का